गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका मैथ्स का यूटी है, तो आज हम अपने मैथ्स के जो टॉपिक हैं हमारे चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, तो उनका रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये आपको चैप्टर्स निशु मैम ने कराए थे और इनका रिवीजन अब आपको मैं कराऊंगी। अब आप आगे से जितना आपका मैथ्स का होगा वो सब मैं कराऊंगी। देखो, अगर रिवीजन वीडियो के बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे को बाद में क्लियर कर लेगा। देखो, चैप्टर 9 आता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इसमें क्या है, मैं आपको इसके टॉपिक से क्लियर करूँगी सारे। देखो, फर्स्ट आता है आपका पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या होता है। सेकंड है हमारा लाइन सेगमेंट। थर्ड है लाइन, इंटरसेक्शन लाइन, पैरेलल लाइंस, रे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अपने पॉइंट के बारे में। ये रीजन है चैप्टर 9 का। फर्स्ट है आपका पॉइंट, सेकेंड हम पढ़ेंगे लाइन, थर्ड हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, फोर्थ हम पढ़ते हैं रे। देखो, फर्स्ट आता है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को हम शो ऐसे करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं एंड ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ए बी सी कुछ सी भी चीज से। इसको हम शो कैसे करते हैं, तो जो हमारा पॉइंट शो होता है वो कैसे शो होता है, ऐसे। ठीक है, और देखो पॉइंट के बारे में लिखा हुआ भी क्या है, अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल इज नॉट रियली एनीथिंग बट सम लोकेशन और पोजिशन इन शेप। ये क्या कहता है, देखो वैसे हमारा जो पॉइंट होता है ना ही इसमें लेंथ होती है, इसमें ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है और ना ही हाइट होती है। ये चीज़ कुछ नहीं होती है। और ये क्या करता है, पॉइंट एक स्पेसिफिक आपकी लोकेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, कहीं पे भी अगर हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन बतानी होती है तो ये क्या किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, हमारा पॉइंट। ठीक है, इसमें भी देखो लिखा हुआ है, अ पॉइंट इज इन ए पॉइंट इन ज्योमेट्रिकल इज नॉट रियली एनीथिंग। वो एक ज्योमेट्रिकली हम यूज़ करते हैं और वो सब कुछ नहीं है, बट सम लोकेशंस और पोजीशन इन स्पेस। और ये क्या बताता है हमें, लोकेशन। अभी आपको बताया कि क्या बताता है किसी भी चीज़ की, आपको कि वहाँ पे क्या है वो पॉइंट आपको उसकी लोकेशन बताता है। ठीक है, उसमें ना ही लेंथ होती, ना ही ब्रेथ होती एंड ना ही हाइट होती। अब सेकेंड आता है हमारा लाइन। अब ये लाइन क्या होता है, देखो पहले हम लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपके हमने ये 2 पॉइंट्स लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये ए और ये बी। जब हम इनको मीट करते हैं आपस में, ठीक है, हम इनको आपस में मीट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा लाइन सेगमेंट। तो ये ए बी क्या कहलाता है, हमारा लाइन सेगमेंट। एंड इसको जो हम डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, ए बी एंड एस। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी एंड ऊपर ऐसे लाइन चलती है। ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या आता है, ये तो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लाइन देख लेते हैं। अब लाइन क्या होती है, देखो जरा लाइन क्या होती है, ये हमारा एक पॉइंट है, उसके बाद ये लाइन है एंड ये हम अगर एरो बना लेते हैं। इस एरो का क्या मतलब होता है, इस एरो का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है ना, इस एरो का मतलब क्या होता है कि आप इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो। आप उधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, बट ये क्या होगा, एंड हमने क्या कर दिया, इधर से भी एक्सटेंड कर दिया कि अब लाइन बना। ठीक है ना, इसके कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, आप इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो। बट अगर हम क्या करते हैं, एक साइड पे पॉइंट लगाते हैं, दैट मींस आप क्या कर सकते हो, इसे केवल उस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हटा के हम अब एक पॉइंट अपना इधर ले गए और इसको इधर ले गए, दैट मींस इसका मतलब क्या होता है, आप केवल इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप उस डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। उस डायरेक्शन में पॉइंट वहाँ पे खत्म हो चुका होता है एंड ना ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम इसको मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जहाँ पे ये एरो आ जाता है, दैट मीन्स कोई इस साइड आपका कोई भी आपका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। बट अगर हम इधर देखते हैं
हैं तो इसका क्या होता है, वन एंड पॉइंट, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे लाइन की। लाइन क्या होती है, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जिसका भी आपका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा वो क्या कहलाती है, आपकी लाइन कहलाती है, ठीक है ना। एंड इसमें क्या है, कोई भी आपका एंड पॉइंट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, लाइन। अब हम लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो अब हम लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, आपका ये ए है, ये बी, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी और इस तरीके से, ठीक है। तो हम लाइन कैसे डिनोट करते हैं, ए बी एंड दिस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा लाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या आता है, रे। अब रे क्या होता है, ठीक है, अभी भी हमने देखा कि ये इसका इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं, उधर कोई आपका क्या है एंड पॉइंट नहीं है, बट हमारा इधर एंड पॉइंट हो, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इधर एंड पॉइंट आ गया, उधर से एक्सटेंड होगी, या आप ये कह सकते हो इधर एंड पॉइंट एंड इधर से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड, जिसमें हम केवल एक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड जो अनदर डायरेक्शन है उसमें क्या होता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, वो क्या होती है, हमारी रे होती है, या हम ये कह सकते हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो वो हमारी रे कहलाती है। अब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। देखो ए डायरेक्शन आपकी इधर जा रही है, बी डायरेक्शन आपकी इधर जा रही है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बी ए, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी डायरेक्शन को इधर शो कर रहा है या इधर कोई आपका क्या है एंड पॉइंट नहीं है, आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो ए साइड से, तो आपका ए साइड से इस तरीके से आएगा। एंड आप बी से एक्सटेंड कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, एंड आप इसको उधर ही एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी आपकी, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। एंड इनका हमने क्या देखा है, रिप्रेजेंटेशन भी देखा है कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे कि आपकी क्या है, 9.1 है, यूजिंग फिगर, यूज द फिगर विद अलोंग साइड टू नेम। अब लाइन काउंटिंग पॉइंट एफ पॉइंट से कितनी लाइन काउंट हो रही है वो करके लिखनी है, लाइन पास को फिगर को देख के हमें क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। अब आते हैं हम अपने 9.2 में। देखो 9.2 में किसकी बात कर रहा है, कर्व्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा है, कर्व की बात कर रहा है। अब आती है कर्व क्या होता है, ठीक है ना। देखो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, कर्व, ठीक है ना। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उसमें हमारा टॉपिक क्या है, कर्व। अब हम कर्व देखते हैं, ठीक है। देखो आपने देखा होगा जब आप भी छोटे थे, आपके सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर जो छोटे होंगे वो क्या करते हैं, अगर हम क्या पेंसिल बनाते हैं तो इस तरह की शेप्स बना देते हैं, कुछ इस तरह की शेप बना देंगे, ठीक है ना। कोई ऐसे कर देगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, कर्व्स, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, कर्व क्या होती है, कर्व एक ना क्लोज शेप होती है, ठीक है ना। वो क्लोज भी मतलब सबसे पहली बात ये हो सकती है, वो क्लोज तो हम सेकंड, क्लोज हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि वो आपस में क्या ना करता हो, कट ना करता हो, ठीक है। जैसे कि आपकी ये बना दिया हमने, ये बना दिया हमने, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखना जरा, इसमें ये क्या करता है, ये खुद को क्या कर रहा है, अब देखो फिगर दिस एंड दिस आर नॉट कर्व, आर नॉट सिंपल कर्व। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या कर रहा है, अपने खुद को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एंड इसमें क्या है, ये आपस में कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कर्व क्या होता है हमारा, कर्व हमारी एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, देखो इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर कर्व खुद को क्या नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, इट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। तो वो क्या कहलाता है, आपका सिंपल कर्व कहलाता है, ठीक है। अगर कर्व देखो जैसे कि इसमें ये क्या कर रहा है, खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, खुद को कट कर रहा है। अगर वो खुद को कट करता है देन वो सिंपल कर्व नहीं है, बट अगर वो नहीं करता है तो वो क्या है, एक सिंपल कर्व है।
इसमें ये फिगर भी हो जाएगी आपकी, इसमें कुछ भी बनाओ आप, ठीक है ना, बस वो खुद को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कर्व। अब कर्व आपकी क्या होती है, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो 2 टाइप्स के कैसे होते हैं, जैसे कि हमारी क्या है, ये है, ठीक है। एंड सेकंड हमने क्या बनाया, ये बनाया, ओके। एंड थर्ड हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। फोर्थ हमने ये ट्रायंगल बना दिया। अब एक चीज देखो जरा, यहाँ पे क्या है, अब हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया है तो हम ऐसे जाके ऐसे करें, ये यहीं पे ही एंड पॉइंट हो गया, जहाँ से जो उसका स्टार्टेड पॉइंट होता है वही उसका अगर एंड पॉइंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, गए, यही एंड पॉइंट है। इन दो केस में, इन टू केस, इनके स्टार्टेड पॉइंट ही क्या है, इनका एंड पॉइंट है। बट इन दिस केस ये क्या है, यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं बट इसका एंड पॉइंट अनदर होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बट इसका एंड पॉइंट क्या होता है, अनदर होता है, ठीक है। अब हमारा कर्व होता है 2 टाइप्स का, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, ठीक है ना। हमारा जो कर्व होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है, ओपन कर्व, एंड सेकंड क्या होता है, क्लोज कर्व। अब देखो ओपन कर्व वो कर्व होता है हमारा जिसका एंड पॉइंट और क्या होता है, स्टार्टेड पॉइंट एंड एंड पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जिसका स्टार्टेड पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिफरेंट होता है, वो क्या होता है आपका ओपन कर्व। एंड क्लोज कर्व क्या होता है आपका, क्लोज कर्व में जिसका एंड पॉइंट एंड स्टार्टेड पॉइंट सेम होता है वो आपका क्लोज कर्व कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, ट्राइंगल बनाया है, वो आपका क्लोज कर्व है। एंड जो अदर हैंडेड जो हमने फिगर बनाई है 2, वो क्या होगी आपकी ओपन होगी। क्यों, क्योंकि इसका एंड पॉइंट अलग है एंड जो आपका स्टार्टेड पॉइंट है वो दोनों अलग है। ये क्या बात है कर्व की। अब देखते हैं कर्व में। अब नेक्स्ट आते हैं पॉलीगन के बारे में। देखो पॉलीगन क्या होती है, द वर्ड पॉलीगन कंसिस्ट 2 वर्ड, पॉली मींस मैनी एंड गॉन मींस साइड, ठीक है ना। देखो जो पॉलीगन होता है ना वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है ना। पॉलीगॉन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी एंड गॉन का मतलब होता है साइड, यानी जिसमें बहुत सारी साइड हो। अब देखो जो पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगॉन्स में क्या होता है, इसमें मिनिमम आपकी 3 लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि सर्कल है, ये फिगर है, ट्राइंगल, फिर हमने यहाँ से क्या बना दिया, स्क्वायर, हमने यहाँ से क्या बनाया, पेंटागन, यहाँ से हमने क्या बना दिया, हेक्सागन, ठीक है ना। अब ये सब क्या है, कर्व, ये सब। अब एक चीज देखो, जो पॉलीगन की पहली कंडीशन होती है वो क्लोज टाइप होना चाहिए। जो पॉलीगन की फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोज टाइप होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड उसमें क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट। एंड थर्ड कंडीशन ये कहती है कि उसके जो लाइन सेगमेंट होंगे वो मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है ना। पॉलीगन्स 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होती है कि पॉलीगन के अंदर एक तो क्या होना चाहिए, वो क्रॉस टाइप होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि वो आपके इसके अंदर लाइन सिगामेंट्स होनी चाहिए। थर्ड आपकी कंडीशन कहती है कि जो वो लाइन सिगामेंट है वो मिनिमम 3 होने चाहिए। 3 से मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम 3 इज नेसेसरी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे ये हमारा क्लोज टाइप फिगर है, ये सारी फिगर हमारी क्लोज टाइप है, बट ये हमारा इसमें लाइन सिगामेंट नहीं है, इसमें भी लाइन सिगामेंट नहीं है, इसमें लाइन सिगामेंट है। और मिनिमम 3 कंडीशन कि जो 3 है, जो 3 लाइन सिगामेंट है वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, यानी ये दिस एंड दिस आर पॉलीगन, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। देखो जैसे कि आपके 9.2 है, फर्स्टली हमें बताना है क्वेश्चन में ओपन कौन है, क्लोज कौन है, ठीक है ना। अब एक चीज रहती है आपका इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। इस एक्सरसाइज का आपका एक मेन टॉपिक रहता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब आप एक चीज देखो, जैसे कि आप लोग अपने रूम में अपनी क्लास ले रहे हो, ठीक है ना। आपका रूम एक पॉलीगन है क्योंकि वो किस शेप में है, या तो क्यूब शेप में होगा या क्यूबॉइड शेप में होगा। वो एक पॉलीगन के अंदर आता है क्योंकि वो लाइन सिगामेंट से बना है एंड एक क्लोज स्ट्रक्चर है, तो वो पॉलीगन के अंदर आएगा।
आप अपने रूम के अंदर स्टडी कर रहे हो तो आप क्या हो, इंटीरियर हो, ठीक है ना। आपके रूम के बाहर आपके मम्मा पापा, आपके सिस्टर ब्रदर, वो सब क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। देखो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है ना। इंटीरियर, इनका मतलब होता है अंदर, एंड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ठीक है ना। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, पॉलीगन है, ये हमारा पॉलीगन है, दिस इज अ पॉलीगन, एंड हम इन दिस अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट। पॉइंट ए इज एन इंटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट बी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। जो पॉइंट आपके पॉलीगन के अंदर होते हैं वो आपके इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, एंड जो पॉइंट्स आपके पॉइंट से आपके पॉलीगन से बाहर होते हैं वो आपके पॉइंट क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये कंडीशन हमारी ऐसी है। अब देखते हैं हम वर्टाइस क्या होती है, साइड क्या होती है, एडजेसेंट वर्टाइस क्या होती है, एंड आपकी एडजेसेंट साइड क्या होती है। देखो इन दिस फिगर ये आपकी क्या है, लाइन सिगामेंट, ठीक है, ये लाइन सिगामेंट कहलाती है। अब बात आती है वर्टाइस, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके वर्टाइस कहलाते हैं। अब ये साइड होगी, ठीक है ना, ये वर्टाइस होगी। अब उससे बात करते हैं एडजेसेंट साइड, अगर जब हम इसकी बात करते हैं ये क्या कहलाती है, इसकी एडजेसेंट साइड कहलाती है, एंड ये भी इसकी एडजेसेंट वर्टाइस कहलाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी 9.3 एक्सरसाइज, सॉरी 9.2 कंप्लीट हो गई है। देखो 9.3 में एंगल की बात करता है, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाउंडेड ऑफ एंगल, ठीक है। उसके बाद में जो एंगल्स हैं हमारे, देन हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम क्वाड्रिलेटरल। अब एक चीज देखो जरा, अब बात करते हैं हम एंगल, ये आपका एंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपका P Q R S T A, तो देखो ये क्या है, ये हमारा एंगल है, ठीक है ना, एंड पॉइंट ए एंड बी एंगल के अंदर है, पॉइंट ए एंड बी एंगल के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट पी आर क्यू, ठीक है ना। देखो पॉइंट पी आर क्यू कहाँ है, इसकी बाउंड्री पे है, तो ये क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट, एंड टी एस आपके क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि ये एंगल के बाहर। दोबारा देख लो, एंगल पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आपके इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, पी क्यू आर आपके बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं, एंड टी एंड एस आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल सबको पता है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक है ना। ट्राइंगल पॉलीगन का फर्स्ट पार्ट है, पॉलीगन का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो हमारे पॉलीगन होते हैं वो थ्री लाइन सिगामेंट से स्टार्ट होते हैं। अब एक चीज देखो जरा, इसके लाइन सिगामेंट है आपके, अगर हमें क्या करना होता है, अब देखो हमारा जो इसे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं टू बेस पे, एक तो इसकी साइड के बेस पे, एंड किसके बेस पे करते हैं हम, इसके एंगल के बेस पे। तो फर्स्ट हम इसका साइड का बेस देखते हैं कि साइड बेस पर कैसे करते हैं। देखो ये ट्राइंगल है, देन आपका ये ट्राइंगल है, एंड ये ट्राइंगल है, ये कितना है 4 4 5 3 4 5 5 5 एंड 5। अब हमें पता है यहाँ पे हम थ्री टाइप्स के क्या देखते हैं, ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, थ्री टाइप्स के ट्राइंगल देखते हैं। अब एक चीज देखो जरा, आपको भी ये वाला पार्ट नहीं है, बस ट्राइंगल में आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर है, ठीक है। देखो इसके अंदर भी क्या होगा, जो पॉइंट आपके अंदर होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, इसके बाहर होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है ना। एंड जो बाउंड्री पे होंगे वो क्या कहलाते हैं, बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में सेम यही चीजें हैं हमारी। अब बात करते हैं हम अपने सर्कल की। देखो सर्कल में क्या क्या होता है, आर्क को देखो। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल, ठीक है ना। देखो ये हमारा सर्कल है, सर्कल में एक क्या होता है, ये ओ सेंटर है, ठीक है। ओ ऑफकोर्स हमने क्या पढ़ा, सेंटर। सर्कल में एक सेंटर होता है जिसे हमने ओ से डिनोट किया। देन यहाँ से इसकी बाउंड्री को जो ये टच करती है वो क्या कहलाती है, इसकी रेडियस। जो हमने क्या ले लिया, बी ले ली, तो ओ बी आपकी क्या कहलाती है, रेडियस, ठीक है ना। अगर हम इस रेडियस को इधर भी एक रेडियस बना लें, एक रेडियस आपकी ये होगी एंड एक रेडियस ये होगी, एंड ये पूरा क्या कहलाता है आपका डायमीटर, ठीक है ना। जो लाइन आपकी दोनों बाउंड्री को टच करती है एंड सेंटर से होके जाती है वो आपका क्या कहलाती है, डायमीटर। तो डायमीटर हमने ए से भी नोट कर लिया, ये क्या हो गया आपकी ए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे टू पॉइंट्स बचते हैं क्रॉस एंड आर्क। अब एक चीज देखना जरा, हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब लाइन आपकी क्या कहलाती है, क्रॉस कहलाती है, ठीक है। तो ये सब लाइन आपकी क्या कहलाती है, क्रॉस कहलाती है, जो सेंटर की, जो सर्कल की बाउंड्री को टच करती है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसने टच किया, ये क्या कहलाती है, क्रॉस। तो सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी क्रॉस होती है वो क्या होती है, डायमीटर, क्योंकि सर्कल के अंदर में देखो जो डायमीटर होता है ना वो सबसे बड़ी लेंथ होती है सर्कल के अंदर की, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा सर्कल है एंड ये इसका सेंटर है। जब आप इसको देखो एग्जाम के बाद में ये आपकी एक्टिविटी होगी कि आपको ये मेजर करके देखना है कि जो सर्कल की जो डायमीटर होता है वो बड़ा कैसे होता है। ये हमारा सेंटर है एंड ये जो ये क्या है, क्रॉस लेंथ होती है हमारी, जो कहाँ से जाती है, सर्कल की दोनों बाउंड्री को टच करती है, वो हमारी क्रॉस, एंड इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है। तो ये क्या होगी, इसकी एक क्रॉस होगी, ये भी क्या होगी, एक क्रॉस होगी। तो ये सब क्या कहलाती है, सर्कल की क्रॉस कहलाती है। अब बात आती है आर्क की। आर्क क्या होता है, देखो ये हमारा सर्कल होता है। अगर हम अपने सर्कल का ये वाला पार्ट ले, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ओ, ये क्या कहला दिया ए, एंड इसको हमने क्या ले लिया सी एंड डी। तो ये सी डी आपकी क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी, जो एक ऐसे कर्व में होगी। तो वो क्या कहलाती है, आपकी आर्क कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या था आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। अभी इसमें क्या रहता है, माइनर एंड मेजर सिगामेंट। देखो एंड जो ये सर्कल की पूरी बाउंड्री होती है ये हमारी क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। अब इसमें हमारी दो चीजें रहती हैं, क्या क्या रहती है, मेजर सिगामेंट एंड माइनर सिगामेंट। अब वो चीज देख लेते हैं। अब देखो अगर हम अपने सर्कल को केवल यहाँ तक ले लें, ठीक है ना, ये हमारा सेंटर है, केवल हम अपने सर्कल को इतना ले लेंगे तो ये क्या कहलाता है, सेमी सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद में ये चीज देखो, हमें पता है कि ये क्या होती है, सर्कल की इतना ही ना पार्ट आर्क होता है एंड ये सेंटर है। अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें, ठीक है ना, केवल हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, ठीक है ना। अब देखो मेजर होता है बड़ा एंड माइनर होता है छोटा, ठीक है ना। मेजर होता है बड़ा और माइनर होता है छोटा, मेजर होता है बड़ा। तो ये क्या है, क्योंकि ये पूरा पार्ट है एंड ये क्या होता है, माइनर। अब आगे क्या आएगा, देखो जो आपकी ऐसे अर्थ से देखो जो इस तरीके से आपका पोर्शन होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इन दी अदर हैंड अगर आपका जो सर्कल है वो अगर क्रॉड से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये क्या कहलाएगा आपका, मेजर सिगामेंट एंड ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर सिगामेंट। तो ये क्या था आपका चैप्टर नंबर 9 था। एंड अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। देखो नेक्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, मेन आपकी जो चीजें हैं वो क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है ना। मेन जो चीजें हैं वो एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्टली आपका क्या आता है, तो उसकी 10.1 में क्या है, सिर्फ आपकी लाइन बताइए कि ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी है, लाइंस क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं।
अब देखो, अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल, एंगल्स के बारे में। अब बात आती है टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप ऑफ एंगल, एंगल्स। अब देखो जरा एंगल्स में क्या होता है आपका, कंप्लीट एंगल सेकंड होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, थर्ड होता है हमारा राइट एंगल, फोर्थ होता है हमारा ऑब्स्ट्यूट एंगल, फिफ्थ होता है, पहले हम तीन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे। देखो अब कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, हमारा जो पूरा सर्कल होता है ना, देखो ये सेंटर है, जो ये क्या होता है, ये जो पूरा सर्कल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। एंड ये एंगल होता है वो कितना होता है आपका 360, ठीक है। एंड ये कौन सा एंगल होता है, ये ऐसे जो कंप्लीट एक सर्कल बनाता है। सेकंड बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। हमें चीज देखना जरा, हमने इसके टू पार्ट्स कर दिए, ठीक है, हमने इसके टू पार्ट्स कर दिए, एक ये एंड एक ये पूरा 360 होता है। एंड 360 का जब आप हाफ करते हो कितना आता है, 180 आता है। तो जो एंगल आपका, ये भी 180 एंड ये भी 180, ठीक है ना। एंड सेकंड थिंग क्या कहलाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, जो एक ऐसे एंगल बनाता है, ठीक है। एंड ये होगा कितने का, 180 का, एंड जो क्या बनाता है, ऐसे एक स्ट्रेट एंगल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट एंगल की। देखो अभी तो हमने क्या किया है, इसका हाफ किया था, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये वाला हमने हाफ किया था, हम इसका भी हाफ कर लेते हैं, ये हमने कर लिया हाफ। तो ये क्या बनाता है, ये ऐसे बनाता है। अब हमें 180 का हाफ करना है, वो कितना आता है आपका 90 डिग्री। तो ये यहाँ से कितना जाएगा आपका 90 डिग्री। एंड ये एंगल क्या बनाता है आपका राइट एंगल, ठीक है ना। ये 3 एंगल्स थे। अब बात करते हैं हम अपने कौन से, एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूट एंगल, ठीक है ना। अब देखो जरा एक्यूट एंगल कौन होते हैं आपके, एक्यूट एंगल होते हैं आपके जो आपके 60 डिग्री से कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूट एंगल, ठीक है ना। थर्ड आपका जीरो एंगल एंड फोर्थ आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो लेस देन 60 डिग्री, ये मान लें जैसे कि 30 डिग्री हो गया, जो लेस देन 60 डिग्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एक्यूट एंगल। अब आता है ऑब्स्ट्यूट एंगल, जो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके ऑब्स्ट्यूट एंगल, ठीक है ना। जो क्या होते हैं आपके 180, ठीक है ना, यहाँ पे 180 आता है, जो 90 एंड 180 के बीच के एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके ऑब्स्ट्यूट एंगल कहलाते हैं। अब बात आती है जीरो एंगल, ठीक है ना। जीरो एंगल क्या होगा, जहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनता, जैसे कि ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बचा, तो ये क्या कहलाएगा जीरो। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की। एक चीज देखो जरा, मान लिया ये आपका कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। एंड जो ये बाहर वाला एंगल होता है ना, जो ये वाला एंगल होता है वो क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी एक रिवीजन वीडियो थी, जिससे आपको क्या है बहुत हेल्प मिलेगी। तो कल आपका एग्जाम है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सभी क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। मैम ने पेपर अच्छा बनाया है, आपका पेपर निशु मैम ने ही बनाया है। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। पेपर अपना बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको सॉल्यूशन करने में, तो वो निशु मैम से या मेरे से, दोनों में से हम किसी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। गुड बाय।